नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक होने वाला है आप देख ही रहे हैं, स्लाइड पे लग गया है। लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरा क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए इन सब बातों को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसमें आता है आपका ऐसा कहीं दिए रखा भी हो, ठीक है, लोकोक्ति के बारे में, तो क्या आप कैसे इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा लोकोक्ति एवं मुहावरे के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा लोकोक्ति और मुहावरे क्या होता है। ठीक है, चलिए आप जैसे ही लोकोक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आता है कि लोकोक्ति है क्या। तो लोकोक्ति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है लोक प्लस उक्ति। क्या होता है? लोक प्लस उक्ति। अब ये लोक क्या है? तो लोक मतलब होता है लोग अर्थात जनता। लोक मतलब क्या होगा? लोग यानी कि जनता। अब ये युक्ति क्या है? तो युक्ति मतलब होता है सुझाव। क्या होता है? सुझाव। अर्थात इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो अगर हम देखेंगे कि इसका ओवरऑल इसका मीनिंग क्या होगा, तो लोगों द्वारा दिया गया सुझाव को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दादा आपके हैं, परदादा हैं, तो आपके बहुत कथा कहानियों के माध्यम से कुछ आपको बताते होंगे, जैसे में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। तो ये सब लोगों द्वारा क्या है? दिया गया सुझाव है। क्या होता है? लोगों द्वारा दिया गया सुझाव होता है, जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं। और इसका पहचानने का एक आसान तरीका है कि इनका ना ही तो प्रारंभ का कोई क्या होता है, इसका ना ही तो कोई प्रारंभ का पता होता है और ना ही इसका कोई अंत का क्या होता है, पता होता है। मतलब लोकोक्ति जो होती है ना, उसका प्रारंभ अंत कोई निश्चित नहीं होता है, कहीं से भी आकर उठा सकता है। एक चीज़ इसमें और है कि इसमें क्रिया नहीं होती है। क्या है? इसमें क्रिया जो होती है नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जबकि जो मुहावरे होते हैं, ये तो मुहावरे जो आपके होते हैं पूर्णतः ये हिंदी वाले होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः हिंदी वाले होते हैं। और इसकी क्या विशेषता होती है मुहावरे में, तो ध्यान समझिएगा। ये तो पूर्णतः हिंदी वाले होते हैं और क्या होते हैं, इसमें क्रिया शब्द आता है। क्या आता है? क्रिया शब्द जो है आता है। कैसे पहचानेंगे क्रिया शब्द? मेरे भाई, जिस शब्द के अंत में ना प्रत्यय लगा होगा, ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं चलना। क्या हो गया? चलना। तो मान लीजिए इसमें क्या जुड़ गया है? ना प्रत्यय आ गया। आपको बता दें इसमें आ गया पढ़ना। क्या आ गया? पढ़ना। तो इसमें भी क्या लग गया? ना प्रत्यय लग गया। ठीक है, उठना। क्या हो गया? उठना। तो इसमें भी क्या लग गया? इसमें भी आपका लग गया ना प्रत्यय। तो आप देखते हैं कि ओवरऑल जिस भी क्रिया, जो भी क्रिया शब्द उसमें ना प्रत्यय लगेगा, और जिस भी वाक्य में ना प्रत्यय वाला शब्द आ जाएगा ना, आप आंख बंद करके बताइए कि वो मुहावरा है। और जिस वाक्य का ना तो कोई प्रारंभ यानी शुरुआत पता हो, ना ही कोई अंत पता हो, उसे आप लोकोक्ति कहेंगे। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख के मात्र पहचान जाएंगे कि कौन सा लोकोक्ति है और कौन सा क्या है, मुहावरा है। चलिए आगे देखते हैं। मैं कुछ नोटेड पॉइंट आपके लिए लेकर आया, उसको आप देख लीजिए। देखिए जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने जो भी आपको यहाँ पे बताया, सारी बातें आपको यहाँ देखिए मैंने आपके लिए टाइप भी करवा रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लोकोक्ति और क्या है, मुहावरे में अंतर यहाँ पे दिया भी है। देखो यहाँ पे कहा है क्या, एक नंबर की लोकोक्ति जो होता है एक पूर्ण वाक्य होता है। देखिए जो लोकोक्ति होता है ना, एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, मतलब उसमें शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जो मुहावरा होता है एक अपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, मतलब वो वाक्य पूरा नहीं होगा, वाक्यांश होगा। जैसे मैं आप समझेंगे कैसे, दो चीज़ लेते हैं आपके लिए। देखिए एक लिखते हैं हम कि राम क्या है, एक लेते हैं कि राम जो है, राम खाना खाता है। क्या है? राम खाना खाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राम खाना खाता है एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन हम कहें कि राम खाता है। क्या है? राम खाता है। तो ये जो होगा ना, राम खाता है, एक ये अपूर्ण वाक्य हो। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा नहीं है। क्या खा रहा है इसमें निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित है कि हाँ खाना खा रहा है। तो जिसमें क्या है, निश्चित है कि हाँ वाक्य जो पूरा हो गया है, तो वैसे जो वाक्य होंगे ना वो लोकोक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। और जिसमें वाक्य पूरा नहीं होगा, वो जो वाक्य होगा आपका मुहावरा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही आपका पहला अंतर था कि जो लोकोक्ति होता है एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि एक मुहावरा जो होता है अपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, और पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसके शब्द में क्या जुड़ा होता है, ना जुड़ा होता है। आगे मिलेगा आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें अंतर क्या है। लोकोक्ति जो होता है ना, लोकोक्ति वाले वाक्यों में क्या होता है, यहाँ से थोड़ा ये चलिए, जो लोकोक्ति वाला वाक्य होता है ना, उसमें शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है। क्या होती है? तो लोकोक्ति वाले वाक्यों में शब्दों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे समझेंगे? जैसे में
अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना में अपना एक शब्द है, उल्लू भी एक शब्द है, सीधा करना भी एक शब्द है कि नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा क्या, आंख दिखाना। तो आप कहेंगे आंख दिखाना क्या है, तो ये जो है मुहावरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आंख एक शब्द है और दिखाना मात्र इसमें दो ही शब्द है। लेकिन लोकोक्ति क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना में ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन आंख दिखाना मात्र दो ही शब्द है, एक आंख एक दिखाना है। और साथ ही साथ पहचानने का तरीका मैंने क्या आपको बताया था, इसमें ना है कि नहीं है। तो यही अंतर था दूसरा, कि लोकोक्ति में शब्दों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि मुहावरों में शब्दों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये बात आप समझ गए होंगे भैया, ये बात आप समझ गए होंगे कि जो भी लोकोक्तियाँ होती हैं उनमें शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये ना प्रारंभ का ठिकाना होता है और ना ही अंत का ठिकाना होता है, ठीक है। लेकिन जो मुहावरा होता है उसमें शब्दों की संख्या कम होता है। क्या होता है, कम होता है। चलिए तीसरा अंतर क्या होता है, लोकोक्ति गद्य तथा पद दोनों से होती है। अब गद्य पद क्या है, जिसे आप गा सकते हो गद्य है, जिसे नहीं गा सकते पद है। यानी कि हिंदी की बातें गद्य होती हैं, और जो गे होता है गाने वाली बातें, जैसे कबीर का दोहा हुआ, रहीम का हुआ, ठीक है, सूरदास का हुआ, तो ये पद है। तो जितने भी लोकोक्ति होती है ना, वो गद्य और पद दोनों की बातें होती हैं। क्या होती हैं, गद्य और पद दोनों की बातें होती है। लेकिन जो मुहावरा होता है केवल गद्य क्या बात हो, जैसे में कि केवल हिंदी के बाद, जैसे में आँख दिखाना, ठीक है, क्या करना, आँख दिखाना, ठीक है, सर चढ़कर बोलना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हिंदी की बातें केवल गद्य से संबंधित होती हैं। तो जितने भी मुहावरा होता है वो गद्य से संबंधित होता है, जबकि जितने भी लोकोक्तियाँ होती हैं गद्य में भी और पद दोनों से ही क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। एक बार समझ लीजिए, लोकोक्ति में शब्दों, लोकोक्ति वाले वाक्यों में शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है, मुहावरे वाले वाक्यों में शब्दों की संख्या कम होती है, ठीक है। लोकोक्ति जो होता है एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा जो होता है अपूर्ण वाक्य होता है, उसमें कम शब्द होते हैं। लोकोक्ति गद्य और पद दोनों में होता है, लेकिन मुहावरा केवल गद्य में होता है। बात समझ गए होंगे। और क्या है अंतर, थोड़ा और जान लो, बस 2-3 और है, समझ लो इसको। लोकोक्ति में ना प्रत्यय प्रायः नहीं पाया जाता है। ना वाला बहुत कम, कहीं मिलेगा, रियल केस में मिलेगा, लेकिन बहुत कम, ठीक है। क्या मिलेगा, अब जहाँ फेड़ फूकना तहाँ रेड़े प्रधान। अब बताओ इसमें ना शब्द आया नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, इसमें बस इसमें ना आ गया है कि नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे लोकोक्ति है ना जिसमें ना जो है नहीं ही पाया जाता है, लेकिन मुहावरा वैसा कोई ना हो जिसमें ना प्रत्यय ना हो। मुहावरा में सबके सब में ना प्रत्यय पाया जाता है, ठीक है। आँख दिखाना, ठीक है, क्या दिखाना, आँख दिखाना, ठीक है, अंधे की सहारा होना, ठीक है। तो क्या है, ये आपका मुहावरा है। और देखो लोकोक्ति जो है लोक प्लस उक्ति शब्द से मिलकर बना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोकोक्ति होता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका लोक मतलब होता है समाज, लोग यानी हमारे पूर्वज, उक्ति मतलब होता है सुझाव आता है। हमारा पूर्वजों द्वारा दिया गया सुझाव को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। कथा कहानी जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, कहीं ना कहीं पूर्वजों द्वारा, क्या हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई बातें हैं, कथा है, कहानियां हैं, तो वही तो लोकोक्ति है मेरे भाई। आगे देखो, तो यहाँ पे देखो हम नोट करा भी दिए हैं कि ये जो हमारे पूर्वज द्वारा किया गया क्या होता है, दिया गया सुझाव होता है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा हिंदी गद्य की कही हुई क्या होती हैं, बातें होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मुहावरा होता है वो टोटल हिंदी गद्य की क्या होती हैं, बातें होती हैं, यानी कि हिंदी वाला हिंदी में लिखा होता है। और देखो, और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, मुहावरा का प्रयोग वाक्य में क्यों करते हैं मेरे भाई। वाक्य को जैसे प्रयोग करोगे ना तो वाक्य रोचक सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है, और प्रभावशाली बनेगा, इसलिए मुहावरा का प्रयोग वाक्य में करते हैं। अब कुछ लोकोक्ति और मुहावरों को पढ़ लेते हैं जो एग्जाम से आपका क्या है, संबंधित है। आइए देखते हैं, ठीक है, देख लीजिए। ये है लोकोक्ति और वो ये है इसका अर्थ। मैंने अभी मुहावरा नहीं लिया है, मैंने केवल लोकोक्ति लिया है। इसी वीडियो में मुहावरों का भी क्या है, स्लाइड है। पहले लोकोक्ति को जानो। जैसे देखो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बताओ इसमें ना कहीं दिख रहा है, नहीं। और वाक्य में देखो शब्दों की संख्या भी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 गो शब्द है कि नहीं इस वाक्य में। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी क्या है, ना मुहावरा नहीं है, क्या है, लोकोक्ति है। चलो इसका अर्थ क्या होगा जान लेते हैं। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका अर्थ होता है चोर किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाएगा, है कि नहीं है। कब तक खैर मनाओगे, ठीक है, कब तक खैर मनाओगे। हमारे यहाँ कहावत है, परक ये बिलार कहियो खैबू मुअली के माँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन बकरे को तो अपना क्या है, चढ़ना ही है, ठीक है, कसाई के हाथों। चलिए, तो ये है चोर किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि अर्थ क्या होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते, सच में नहीं हो सकते, ठीक है।
कभी भी चूहे के चमड़े से उतना बड़ा जो है नगाड़ा नहीं मारा जा सकता, यानी कि छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े काम आप कभी नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ हो जाएगा छक्का पंजा करना। अब देखो इसमें थोड़ा ना आ गया है, लेकिन ये है क्या, ये है लोकोक्ति। क्या है, लोकोक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछे कि बताओ कौन लोकोक्ति है कौन मुहावरा, लेकिन मैं आपको पहले ही पहचानने का तरीका बता दिया है, अब इससे घबराइएगा मत। चलिए, तो छक्का पंजा करना यानी कि ओझी हरकतों से कार्य सिद्ध करना। ओझी मतलब धूर्त तरीके से, ठीक है। धूर्त मतलब क्या है, चालबाजी तरीकों से क्या करना, किसी कार्य को करना, ठीक है, गलत तरीके से किसी कार्य को करना। ओझी मतलब यहाँ पे लिख लो गलत। ओझी मतलब यानी गलत हरकतों से क्या करना, कार्य करना, उसके तरीकों से काम करना। छक्का पंजा करना का अर्थ हो जाएगा। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी है। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, और चाहिए भी। आग लगने पर कुआं खोदना अवश्य चाहिए, यानी कि संकट के समय बचाव का काम करना चाहिए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, मैंने बताया था ना कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया सुझाव ही लोकोक्ति कहलाता है, इसीलिए इसका नाम है लोक प्लस उक्ति। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इसका अर्थ होगा जैसा करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। बोओगे पेड़ आम का तो बबूल कहाँ से होगा, या बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से होगा, यानी जैसा कार्य करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। आप अपने एग्जाम से समझ देख सकते हैं, आप जितना मेहनत करोगे उतना क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है, और आपकी जो है नौकरी पक्की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, सही बात है, अकेले चना कभी नहीं भाड़ फोड़ सकता। इतना बड़ा जो टीम है, जो ज्ञान गैंगवा जो टीम है, अकेले कभी नहीं हो सकता, इसीलिए सभी लोग क्या है, लगे हुए हैं। तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि सभी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, सभी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। इस मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जो होनहार बालक होते हैं ना, उनके गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, उसी को कहते हैं कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, है ना नहीं। तो इसका अर्थ होगा कि होनहार बालक के गुण जो हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं कि बड़ा सुंदर लड़का है, आगे चल के आईएएस बनेगा, बबुआ डीएम होइए, बबुआ सीएम होइए, उससे बड़का पीएम होइए, बबुआ का होइए, आप समझ सकते। चलिए अगला है यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम वैसा काम। अब बहुत सारे लोग भी होते हैं कि जैसा उनका चेहरा होता है ना वैसा वो काम भी करते हैं, तो उसी को कहते हैं यथा नाम तथा गुण, ठीक है, यथा नाम तथा गुण। अगला है चोर के पैर नहीं होते, बात सही है, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, दोषी व्यक्ति अपने आप क्या होता है, फंसता है, इसी का अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का चोर के पैर नहीं होते के। अगला है आधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधे अधूरे में ज़्यादा आपको बोलना नहीं चाहिए। ओझा आदमी थोड़ा गुण धन आने पर ही इतराने लगता है, मतलब जो कम ज्ञानी है, जो कम जानता है, जैसे ही थोड़ा उसको कुछ ज्ञान होता है, थोड़ा सा धन होता है, उतने में क्या होता है, उतराने लगता है, ठीक है, अपने आप को दिखाना था कि मैं बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, है कि नहीं है। तो ये होगा इसका आधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ। अगला है कलई खुलना, मतलब कि भेद खुल जाना, सच्चाई का पता लग जाना। कलई खुल जाना मतलब कि भेद का पता लग जाना। अगर देखो तो कलई खुलना को हम मुहावरा भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान, केवल नीम का गुण आ जाने से हकीम जी को, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने पूरे वैद्य बन गए, ऐसा नहीं है, ऐसा खतरनाक ही होता है, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है, थोड़े सा ज्ञान से नहीं कोई कार्य करना चाहिए। बाँझ का जाने प्रसरव की पीड़ा, बहुत सुंदर, बाँझ का जाने प्रसरव की पीड़ा। तो वैसे तो किसी महिला पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा का जिस पर बीतती है वही जानता है। बात सही है भाई बहुत बच्चे जो कष्ट से होते हैं, हम भी बहुत वो है, ठीक है, हम आए हैं, आप आए हैं कि नहीं है, तो जिसका भी जन्म हुआ है बड़ा ही माँ उसको कष्ट से पालती है, पोसती है, ठीक है, और एक दिन हम उस माँ को क्या करते हैं, दुख दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, तो जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। प्रसव के समय जो पीड़ा होती है, दर्द का मात्रा का एक डेल होता है, ठीक है, जितना डेल दर्द का एक मात्रक है, जिस समय माँ का जितना पीड़ा होता है बच्चे के जन्म देने में, अगर उतना दर्द अगर ऐसे दिया जाए ना तो बच्चे के आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी माँ उतने दर्द को सहती है कि नहीं है। तो वही है कि बाँझ का जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानती है कि कितना दर्द हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है जूतम पैजार। देखो ये नया क्वेश्चन आया है, जूतम पैजार मतलब
इसका मतलब कि लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है। नहीं कहते अरे मुझे हो जा बड़ा जूतम पैजार भैया, मतलब कि बड़े लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो जूतम पैजार का अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। आगे बढ़ते हैं भैया, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नहीं जी, चलो तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगा, ठीक है, तुमसे मैं भी 10 गुना क्या हूँ, आगे हूँ। तो उसी को कहते हैं तुम डाल डाल मैं पात पात, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका अर्थ हो जाएगा। द्रौपदी का चीर, यानी कि कभी समाप्त ना होना, ठीक है। मान लो कोई काम कर रहे हो समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो क्या कहोगे, अरे यार ये तो द्रौपदी का चीर है, यानी कि कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त ना होना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। नहीं कहते कि तुम्हारे अक्ल पे पत्थर पड़ गया है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधेरे अंधा जो व्यक्ति होता है उसका कोई पुत्र है तो उसको क्या कहते हैं, ये अंधे की लकड़ी है, यानी कि अपने पिता का मात्र एक ही सहारा है, एक ही क्या है, ये बेटा है। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। आगे बढ़ते हैं, 9 2 11 होना रे भाई, 9 2 11 होना सब जानते हैं। राम जो है, रावण जो है सीता को लेकर 9 2 11 हो गया, मतलब कि भाग गया। तो कहीं ना कहीं 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना, क्या हो जाना, भाग जाना। आगे है घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। देखो ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, नया सुने भी होंगे। तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। नहीं कहते हैं अरे एकदम से घड़ी में तोला घड़ी में मासा हो, का जी थोड़ा सा बात पर खुश होते हो और थोड़ी सी बात पे नाराज होते हो, उसी कहते हैं घड़ी में तोला तोला में घड़ी में मासा। आगे बढ़ते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। अब बहती गंगा में हाथ धोना मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। जैसे ही रमेश परीक्षा में बैठा था उसके बगल वाले ने एक चिट दिया, उसमें से उसने लिख लिया, यानी कि बहती गंगा में क्या कर लिया, हाथ धो लिया, अवसर का लाभ उठा लिया। या जैसे ही प्रिंसिपल सर ने क्या किया, जैसे ही प्रिंसिपल सर ने थोड़ी सी छूट क्या दे दी, सभी बच्चे ने क्या कर लिया, अपना पेपर ही कंप्लीट कर लिया, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लिया हो जाएगा। आगे है हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, है कि नहीं है, ना हींग लगा ना फिटकरी लगा और रंग भी क्या है, चोखा, यानी कि अच्छा दिख रहा है। मतलब कि कोई काम भी नहीं किए, पैसा भी नहीं लगा और मज़े में हो, यानी इसका मतलब कि खर्च कम और काम अच्छा। तो कम खर्च में अगर कोई अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, यानी कोई अच्छा वस्तु खरीद लेते हैं कम ही पैसा में, तो उसी को कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। चोखा मतलब अच्छा, ठीक है। अगला है गुलर का फूल होना। कई बार एग्जाम में पूछा, गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। गुलर का जो फूल होता है बड़ा ही कष्ट से, बड़ा ही दुर्लभ तरीके से दिखता है, ठीक है, जल्दी लोग देख नहीं पाते हैं, यानी कि बहुत समय लगता है, ठीक है, उसके लिए कई सारा परिश्रम करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि गुलर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु, मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तु। चलिए, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा मुहावरे का होगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होना। ऐसा समझ एक और है, जहाँ रेड़ खूकना तहाँ जहाँ पेड़ खूकना तहाँ रेड़े प्रधान, यानी जहाँ पेड़ नहीं हो वहाँ पर अगर रेड़ का पेड़ हो, रेड़ आप देखे होंगे, ठीक है, रेड़ का नाम सुनेंगे आप, तो जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ पर अगर रेड़ का पेड़ हो तो अपने को क्या समझता है, भाग्यशाली समझता है कि भाई हम तो यहाँ का राजा है। तो वही कह रहा है कि अंधों में काना राजा, यानी कि जहाँ पे पढ़े लिखे नहीं लोग हो, गुणवान अगर उसमें एक लोग होगा तो क्या कहता है कि मैं तो अंधों में काना राजा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कई बार सुने होंगे ये वाक्य, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि छोटे आदमी की बड़े आदमी के साथ तुलना करना। नहीं होता है कि कहाँ एक हमारे पीएम और कहाँ एक छोटे से गांव का व्यक्ति है कि नहीं है, तो वहीं पे होगा क्या चीज़ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये होता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ छोटे आदमी की बड़े आदमी के साथ तुलना। अगला है कि चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी आप कब बजाते हो, जब मौज करना, ठीक है, जब सारा काम आप कर लेते हो, नौकरी वोकरी लग जाता है, ठीक है, शादी हो जाता है, आपकी पत्नी आती है, वाइफ आती है, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं, यानी कि मौज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। अब ये 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब
कि यार 9 दिन से लगातार आप चल रहे हो, मात्र 2.5 कोस ही चले हो, 2 किलोमीटर ही चले हो, कैसे चल रहे हो? यानी कि धीरे धीरे चलना। क्या हो जाएगा? 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब है कि धीरे धीरे चलना, एकदम कछुए की चाल से चलना को कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब कोई काम कर रहे, मतलब अपने आप खेतों में काम कर, ठीक है, अपने कुदाल से मिट्टी को हटा रहे हैं, आपके पापा का कह रहे कि अरे बाबू 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब कि 9 दिन से, आज 9 दिन से तुम काम करो, इतना ही कोड़े हो, है कि नहीं है? तो उसी को कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला कि पाव 12 होना, पाव 12 आना, यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं। पाव 12 आना होना मतलब कि कोई वस्तु एकदम सस्ता हो, नहीं कहते हैं अरे यार पाव तो 12 आना हो गया, यानी कि बहुत सस्ती हो गया, यानी कि कोई वस्तु सस्ती होना, यानी लाभ ही लाभ होना, है कि नहीं है? पाव 12 होना है कि लाभ ही लाभ होना। कोई बहुत वस्तु आप सस्ती ले लेते हैं तो क्या होता है, आप थोड़े से पैसे में ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो उसको कहते हैं पाव 12 होना, यानी कि लाभ ही लाभ होना। अगला है मखमली जूते मारना। मखमली जूते कब मारते हैं आप? तो मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है। जब आप किसी को मीठी बातों से लज्जित करते हैं, अपने को ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है, अपने आप ज़्यादा बन रहे थे, 5 लोग बैठे हैं, चाय भी नहीं पिलाते हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या होता है? मखमली जूते मारना, यानी कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना हो, क्या कहते हैं? मखमली जूते मारना। कच्चे घड़े से पानी भरना। अच्छा, कच्चे घड़े से पानी भरना मतलब कि ठीक तरह से कार्य न करना। सबको पता है कि कच्चे घड़े से पानी भरेंगे तो घड़ा टूट जाएगा, यानी कि आप लापरवाह हैं, आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कच्चे घड़े से पानी भरना, यानी कि ठीक तरह से कार्य को न करना। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है दूध का दूध पानी का पानी होना, मतलब कि एकदम स्पष्ट होना, क्लियर होना। दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब कि सच्चाई सामने निकल आना है। मेरे भाई देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, है कि नहीं है? रमेश खागर, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है, मैंने कोई चोरी नहीं की। जैसे आए पुलिस वाले पकड़े, उसका बैग, उसका जेब चेक किए तो देखा कि 5,000 रुपये उसे मिल गया, तो क्या कह दिए? देखो दूध का दूध पानी हो गया, बड़ा बन रहे थे कि नहीं है? तो दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब कि सच्चाई सामने निकल आना। एक मुंह में दो बात। अब ये क्या होता है? एक मुंह में दो बात मतलब कि पलट जाना, है कि नहीं? आप जो है एक किसी बात पे सड़िक अड़िक नहीं है, यानी कि पलटने वाले हैं, ठीक है, आपकी बात गंभीर नहीं है, यानी कि अपनी बातों से पलट जाना को क्या कहते हैं? कि एक मुंह में दो बात। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, ये बेगम बहुत खतरनाक है, ये अपने मुंह में एक मुंह में दो बात लेकर चलती है, कब ये पलट जाए, ये जो स्त्री है ये कब ये पलट जाए, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे तो स्त्री बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि इसके मुंह में क्या है, एक मुंह है लेकिन दो इसके पेट में क्या है, बातें हैं। चलो खैर छोड़ो। सर मुड़ाते ओले पड़ना। अब क्या है भाई, एक तो मैंने सर मुड़ाया, उसमें ओले भी पड़ गए, मतलब कि संकट के समय और संकट आने की, काम के प्रारंभ में क्या है, दिक्कतें आना, है कि नहीं है? मैंने तो काम को शुरुआत भी नहीं किया और प्रारंभ में ही क्या हुआ, दिक्कतें आने लग रहा, उसी को कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, है कि नहीं है? गागर में सागर भरना, यानी गागर में सागर यानी कि सम शब्दों में क्या चीज़, अधिक बात, यानी कि यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे क्या है, कम है, कम शब्दों में अधिक बात। छोटे से मैं वीडियो में अगर बहुत सारा चीज़ पढ़ा दूँ तो उसी को कहते हैं कि कम शब्दों में अधिक बात, यानी कि गागर में सागर भरना। अब बहुत सारे यूट्यूब पे सीरीज भी आती है, हम लोग भी चलाते हैं, ठीक है, गागर में सागर सीरीज, यानी कि छोटे से में वीडियो में बहुत सारी बातों को आप कवर कराएंगे, तो हम भी लेकर आएंगे। चलिए ये होता है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो यहाँ पे मुहावरा, यहाँ पे कहाँ से चल रहे थे हम लोग, हाँ यही है, ठीक है। पहले ये क्या चल रहा था, अब ये चल रहा था लोकोक्ति, अब आ गए हम किस पे, अब हम आ गए हैं मुहावरा पे। अब देखो सब के अंत में क्या मिलेगा, ना मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम मिला, ठीक है। तो आप इसे समझना, मुहावरा छोटा होता है, ना होता है, और हिंदी का शब्द होता है। चलिए, पानी रखना, पानी रखना मतलब हे सीता, पानी रखना यानी कि अपना इज्जत बचा कर रखना, है कि नहीं है? कोई लड़की है, मतलब सीता है, बहुत गरीब है, उसके माँ बाप तो क्या कहते हैं कि हे बेटी, देख लेना मोहल्ला में कैसे हो रहा है, ठीक है, अपना पानी बचा कर रखना। पानी मतलब इज्जत मान मर्यादा बचा कर रखना, ठीक है। तो पानी रखना मतलब मान मर्यादा इज्जत बचा कर रखना। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में बहुत ज्ञान होना ना जी। दाढ़ी किसके होते हैं, जो महात्मा साधु लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी बाबा होते हैं। अब मान लो कि पेट में दाढ़ी आ गया बच्चे का, यानी कि बहुत ज्ञानी बन गया, है कि नहीं है? तो पेट में दाढ़ी होना मतलब कि कम उम्र में बहुत ज्ञान होना। अगला है कुएं में बांस डालना, कुएं में बांस डालना, इसका मतलब क्या होगा, बहुत तलाश करना, है कि नहीं है? आप जब कुएं में बांस डालते हैं, इसका मतलब क्या, बहुत कुछ तलाश करते हैं ना जी, कछुए खोजते हैं, चांदी का, सोना का सिक्का, जो भी आप सोने का सिक्के खोजते हैं,
तो बहुत तलाश करना, कुएं बांस डालना का अर्थ हो जाएगा। अगला है आटे दाल का फिक्र होना। आपको आटा दाल का फिक्र कब होता है? जब आपकी बेगम आती है, आपके बच्चे होते हैं और आपका चांदी ही चांदी होता है, तब आपको क्या होता है? आटे दाल की फिक्र होती है कि भाई आटा कहाँ से आएगा, चीनी कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगा, यानी कि जीविका की चिंता करना। जब आपको आटे दाल की चिंता होगी, फिक्र होगी, यानी कि आपको जीविका की चिंता होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कौन होता है? एकदम विश्वघाती मित्र को क्या कहते हैं? अरे मेरा मित्र नहीं है वो तो आस्तीन का सांप है, मेरे पीठ पीछे वार करता है कि नहीं है? वो क्या है? एकदम विश्वासघाती है, विश्वास को तोड़ने वाला है। तो वैसे मित्रों को कहते हैं आस्तीन का सांप। अगला है आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना मतलब कि अच्छे व्यक्ति को कलंकित करना, है कि नहीं है? कोई अच्छा व्यक्ति है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी, है कि नहीं है? अभी इस पर कोई उंगली उठाए कि ये लोग वैसे थे वैसे थे, तो इसका मतलब होगा कि आसमान पर थूकना। देखो अम्बेडकर जी को पे टिप्पणी करना मतलब क्या? आसमान के ऊपर ऐसे मुंह करके थूकना होता है, ठीक है? तो उसी का होगा क्या चीज़? आसमान पर थूकना मतलब कि अच्छे व्यक्ति को कलंकित करना, ये मुहावरे का अर्थ होगा। अगला है आंखें ठंडी करना। आंखें ठंडी करना मतलब प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना, है कि नहीं है? आंखें आप ठंडी कब करते हैं? आंखें आप कब सेकते हैं? जब आपको कोई बहुत प्रिय आपका, ठीक है, आपकी पत्नी, जबकि बहुत सुंदर पत्नी है, पत्नी को कहीं आप देख लिए, ठीक है, किसी पार्टी में, या फिर जिससे शादी हो रहा है उसको आप देख लिए, या आप किसी बैल से आप प्रेम करते हैं, या कोई गाय से करते हैं, आपके मन में कोई गाय मिल गई, भैंस मिल गई, है कि नहीं है? बहुत सभी लोगों का अपना अलग क्या होता है, थिंकिंग होता है। तो अगर आपके वैसा आप जिस जैसा सोचते हैं वैसा कुछ मिल गया, तो उसी को कहते हैं आंखें ठंडी करना, यानी कि अपने प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। अगला है अंधे के आगे रोना। अब भाई अंधे के आगे रो तो क्या मिलेगा? यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना। अब अंधे के आगे रोगे उसको क्या बताओगे? उसको कुछ दिखता है नहीं, कुछ देने वाला है नहीं, है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि व्यर्थ प्रयत्न करना, ठीक है? अंधे के आगे रोना मतलब कि व्यर्थ में प्रयत्न करना। अगला है शेर का मुँह किसने धोया। शेर का मुंह किसने धोया मतलब कि सामर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं। शेर का मुंह किसने धोया? सबको पता है कि शेर का कोई मुंह धो ही नहीं सकता, जो धोएगा अपने जिंदगी से धो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसका मतलब हुआ कि सामर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं। जो व्यक्ति सामर्थ होता है उसको कोई दूसरे का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखेगा। लाल फीता शाही। अच्छा, लाल फीता शाही कब होता है? आपके दरवाजे पे, आपके द्वारे पे लाल फीता कब तानते हैं? आपके घर वाले या कोई आके पटीदार वाले, आपके पड़ोस वाले, कब? यानी कि सरकारी जब अरंगा लगता है तब लेखपाल साहब आते हैं और लाल फीता तान दे, भाई यहाँ से यहाँ उनका है, यहाँ से तुम्हारा है। तो लाल फीते शाही मतलब होता है सरकारी अरंगा, है कि नहीं है? कोर्ट कचहरी का चक्कर करना, है नहीं? लिखे ईसा पढ़े मूसा। अब देखो भाई क्या है ये, लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब कि गंदी लिखावट। गंदी लिखावट क्या कहते हैं? कि लिखे ईसा पढ़े मूसा। तो लिखे ईसा पढ़े मूसा को कहते हैं कि गंदी लिखावट है क्या, है कि नहीं है? चलिए, लहू लगाकर शहीदों में मिलना। झूठ मूठ का लहू लगाकर अपने शरीर में हाथ में कहा कि मैं शहीद हूँ, मैं शहीद का बेटा हूँ, मैं शहीद का लड़का हूँ, है कि नहीं है? तो इसको कहते हैं झूठी प्रशंसा करना। क्या करना? इसको कहते हैं झूठी प्रशंसा करना, कहते हैं लहू लगाकर शहीदों में मिलना। अगला है लंका में 52 गज के। अब ये क्या है भाई? लंका में 52 गज के, यानी कि एक से बढ़कर एक। क्या कहेंगे? कि लंका में क्या है? 52 गज के है, यानी कि सब क्या है? एक से बढ़कर एक है लंका में। मुँह बैल की बड़ी बड़ी आँखें। मुँह बैल की बड़ी बड़ी आंखें। अब मरा हुआ बैल की बड़ी बड़ी आंखें मतलब सरकारी अड़ंगा, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होगा? सरकारी अड़ंगा हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, इसका थोड़ा दिक्कत है, ये आप इसको इरेज कर दीजिए, मैं इसको बताऊंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है? ये छोड़िए इसको। अगला है कि मुँह चिकना पेट खाली। मुँह चिकना पेट खाली मतलब केवल ऊपरी दिखावा, अंदर से क्या है? पेट खाली है और मुंह क्या कर रहे हैं आप? चिकना दिखा रहे हैं ना, हम तो खाए हैं, भर पेट खाए हैं, घर से ही खा कर आए थे, वो तो मम्मी बनाई थी पराठा चार पहले, लेकिन पेट में कुछ है नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि मुंह चिकना है, पेट खाली है, यानी कि केवल ऊपर ही दिखावा। अगला है मेढक को भी जुकाम हुआ। लो भाई, मेढक को भी जुकाम होता है क्या? लगता है कि होता होगा। चलिए, तो मेढक को भी जुकाम हुआ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी शक्ति को भी बढ़ाकर बताना, ठीक है? अपनी शक्ति को भी बढ़ाकर बताना। अब सबको पता है
कि अकेले चना भाड़ कभी नहीं फोड़ सकता। अब चना कहने लगे कि मैंने तो क्या किया है, पहाड़ को ही तोड़ डाला है, यानी कि शक्ति तो इतू भर है और बता रहे हो इतना सा। उसी को कहते हैं मेढक को भी जुखाम होना। जुखाम कब होगा, जब काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब अपनी शक्ति को ही बढ़ाकर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला है भागते भूत की लंगोटी भली। अब ये क्या है भाई, भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब कि आशा के विपरीत कुछ मिलना। मान लो कि आपका पैसा किसी के पास फंसा है और नहीं दे रहा है, आप लाख प्रयास किए हैं नहीं दे रहा है, कहे छोड़ भाई, और उसी में आकर के ले भाई 2000 है, तो कहेंगे चल भाई ठीक है, भागते भूत की लंगोटी भले, कम से कम कुछ तो मिला, यानी कि आशा के विपरीत कुछ मिलना। आशा तो नहीं था लेकिन मिल गया, तो क्या कहेंगे, भागते भूत की लंगोटी भली। अगला है पांचों उंगलियां घी में होना। अच्छा, पांचों उंगलियां घी में कब होती है, जब चारों तरफ से क्या होता है, आपको चारों तरफ से जब लाभ होता है, तो क्या कहते हैं, आहा पांचों उंगलियां क्या है, मेरे घी में मक्खन में ही है, गाय का नहीं भैंस का, ठीक है। तो पांचों उंगलियां घी में होना। अगला है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सबको पता है सब मनुष्य समान नहीं होते, यानी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई गाने में अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, कोई खाने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई दौड़ने में अच्छा है। तो इसी कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सब मनुष्य समान नहीं होते। अगला है नाई के बारात में सब जाने जाने ठाकुर। आप लोग, एक तो खुद नाई जी का बारात है और उसमें क्या है, सब लोग क्या हैं, ठाकुरे हैं, ठीक है। नाई जी क्या बारात है और सब उसमें क्या है, ठाकुरे हैं। तो इसको कहते हैं कि जहाँ सभी नेता हो, ठीक है, जहाँ सभी नेता, उसको क्या कहते हैं, लो भाई कौन पानी पिलाएगा, कौन मिठाई लाएगा, कौन छोला चाउमीन लाएगा। तो यहाँ तो नाई के बारात में सब जाने जाने क्या हैं, ठाकुरे हैं। उसी को कहते हैं क्या चीज़, जहाँ सभी नेता हो, उसी को कहते हैं नाई के बारात में सब जाने जाने ठाकुर। तो ये था मेरे भाई लोकोक्ति और मुहावरा, जो आपके लिए मैंने पढ़ाया बताया, ठीक है। अब आप बताएंगे कि आपको इसमें कहाँ दिक्कत हुआ, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। आप टाइप करिए, आप कमेंट करिए, उसका हम आंसर देंगे। और ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा हो ना कि मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन आपको ना बने और ना पूछे, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए था। ऐसे ही वीडियो के साथ शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हर दिन की तरह आज भी वही कहेंगे, बाय बाय, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई को बेहतर बनाइए। जय हिंद।